हेलो दोस्तों। क्या आपके भी हर बार मॉक टेस्ट में 45, 50 और 60 नंबर ही आते हैं और आप सोचते हैं 80 प्लस कैसे नंबर लाएं? तो मैं आज बताने वाला हूं टॉप 3 सीक्रेट ट्रिक्स जो कोई नहीं बताता है, टॉप रैंकर्स भी फॉलो करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि मेरे 80 प्लस कैसे मार्क्स हैं और जानेंगे स्ट्रेटजी 80 प्लस मार्क्स लाने की? मैं 90 या 95 के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि उतना स्कोर करना थोड़ा टफ रहता है और मुश्किल भी है। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, कई लोग लाते भी हैं 95, 96 अप्रॉक्स, जिनका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट होता है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बच्चे एवरेज हैं, जिनके अभी मार्क्स आ रहे हैं 45, 50 और 60 के बीच। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट कीजिए। कि अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और आपका फिर भी मार्क्स 80 प्लस नहीं आ रहा है, 85, 88 या 90 तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप तो नंबर 1 देखते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट जो है हमारी, वो है एनालिसिस और डोंट अटेम्प्ट ब्लाइंडली। मतलब एकदम ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना है कि कुछ भी करे जा रहे हैं, वो नहीं। तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। कैसे? कि हर मॉक को टेस्ट के बाद कम से कम 2 गुना टाइम, 2x, जैसे हमने 90 मिनट लिए हैं मॉक देने में, तो एटलीस्ट कम से कम 50 मिनट देंगे हम एनालिसिस में। और इससे क्या होगा कि हम देख पाएंगे चीज़ें कि क्या क्या हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, या जो करने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो और गलत सवालों को भी समझेंगे इसमें। तो जैसे कि हमने गलत सवाल समझ लिए और उनको एनालिसिस किया, और उनमें जैसे एक कॉपी भी बनाएंगे जिसमें जैसे एरर लॉग्स जो होंगे हमारे, उनको भी मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो आ रहा था लेकिन वो गलत हो गया, तो उसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे उसको भी। और जो क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए, उसका सिलेबस तुमने नोट किया कि नहीं किया, इस सिलेबस में उसने आपने कवर वो पॉइंट किया या नहीं किया, तो वो देखेंगे, वो भी नोट करेंगे। और ये एनालिसिस करते रहना चाहिए, और क्यों गलत हुआ उसके सुधार और उनके तरीका देखेंगे। और ऐसा करेंगे अगर आप, तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन में शायद आपको बेनिफिट ना दिखे, लेकिन अगले आने वाले चौथा और 5वां जो टेस्ट देंगे आप, तो उसमें ये गलती दोहराएंगे नहीं, और ये आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, ये मैंने राइट कर रखा है। और टेस्ट देने से पहले भी हमको जो मॉक मैंने या सिलेबस जो भी है, जैसे फर्स्ट देते हैं तो सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। और जैसे कि अगर हमने मॉक दे रखा है पिछला, तो पिछला उसको हम इन टॉक तरीके से नोट करेंगे उनको, और उनको रिवाइज करेंगे, तब नेक्स्ट हम टेस्ट देंगे। इसमें 2x टाइम इसीलिए मैंने बताया है कि आपको इसमें एटलीस्ट उतना हो जाना चाहिए नॉलेज कि हमने जो पीछे अटैम्प्ट किया उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारा, या उस बेस पे कोई क्वेश्चन आता है हमारा रीजनिंग या मैथ में, तो हमसे वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है? तो अब जैसे कि हम देखते हैं, और घबराए नहीं कि अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ अटैम्प्ट जैसे आपके 75 हो रहे हैं या 60 हो रहे हैं, और कटपिट के आपके नंबर अगर 45 या 50 आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में सभी के ऐसे ही आते हैं लगभग। तो अब जैसे हमारा पॉइंट नंबर ट्रिक्स नंबर 2 आती है, इसमें हम देखते हैं टाइम मैपिंग स्ट्रेटजी। टाइम मैपिंग स्ट्रेटजी जो होती है, इसमें जो टॉपर्स लोग होते हैं वो सभी को इक्वल टाइम नहीं देते हैं हर सवाल को। जैसे आप सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन हैं, 90 मिनट मिले हैं, और इसको क्या नाम कि सभी को समान समय दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इनिशियली स्टेज पे लगभग 60% टाइम मैनेजमेंट करना है, जो एटलीस्ट यह मान लीजिए 60 मिनट को आप पहले यूज कर लीजिए। जो रफली क्वेश्चन हैं, जैसे जो आपको विदाउट पेन या हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं उनके लिए। ठीक है? एंड फिर आप जैसे कि आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो जिसमें
30% दीजिए टाइम, जो उन क्वेश्चन को जिनको आप पेन से इवन 1 या 2 मिनट में कर सकते हैं। तो इसमें आपके लगभग क्वेश्चन हो जाने चाहिए, अप्रॉक्स 60 ही हो जाने चाहिए, 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। इसमें आप करेंगे वो क्वेश्चन जो लगभग आपके होंगे 15 क्वेश्चन, जो 30% टाइम में, जो आपको हार्ड पेन में लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट भी टाइम लग जाएगा। तो इसमें आप लगभग 20 मिनट खर्च कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने इसमें 20 मिनट का टाइम खर्च कर लिया है, तो अब आपको करना क्या है, आप मान लीजिए आपके पास 15 मिनट टू 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो अब आपको करना ये है कि जो आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं एटलीस्ट 15 और 20 जो क्वेश्चन छूट गए हैं आपके, उनको क्या करना है कि उनको आपको देखना है कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको हम कर सकते हैं, या मान लो 15 से 20 मिनट में है, 15 मिनट भाई आपके पास हैं, अगर मिनट है और ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन है सॉरी, तो 15 to 20 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास, उनको हम 10 मिनट में, एटलीस्ट 5 मिनट में हम सब रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद हम 5 मिनट कुछ जो बचेंगे हमारे, तो 5 मिनट में हम देखेंगे 2 क्वेश्चन लगभग हम कर सकते हैं इसमें, अगर तो, या 2 क्वेश्चन तक अगर कर पाते हैं हम तो उनको करेंगे, अदरवाइज इनको हम स्किप कर देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, देन उसके बाद 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, एंड प्लस 5 क्वेश्चन किए मैंने, तो एटलीस्ट मेरे 80 क्वेश्चन हो रहे हैं कंप्लीट। एंड अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर पाते हैं हम तो करते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन को नहीं करते हैं अगर नहीं हो रहा है। ये इनिशियल स्टेज में आपको ये करना है। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्ट हैं 80 प्लस जाने में, तो आप 80 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं, 85 अप्रॉक्स कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पर स्कोर अप करते हैं, अगर 65 कर लेते हैं और इधर 50 की जगह अगर 80 to 20 करते हैं, तो 20 प्लस क्वेश्चन अगर करते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन जो होते हैं हार्ड लेवल के, या ये बोल देते हैं कि जो ज़्यादा टफ होते हैं, उनको टच ना करें। अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको, इवन अगर 50% चांस है तो उनको कर सकते हैं आप। ये मॉक के लिए है, नॉट फॉर एग्जाम। चलिए, तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो, और जैसे ये आपने 60 क्वेश्चन किए हैं, सॉरी, ये 60 क्वेश्चन आपने जो किए हैं, इससे क्या है कि आप सरल क्वेश्चन करते हैं अगर, तो इसमें क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, एंड आपका दिमाग भी शांत रहेगा, क्योंकि आप लगभग एक अच्छा खासा पोर्शन कर चुके होंगे। और ये शायद ये जो 60 क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। और इसके बाद आप 80 to 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं पेन के साथ से। तो ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ये वो हैं, इनमें जो आप करेंगे विदाउट पेन, या हार्डली 30 to 40 सेकंड्स में आप डन कर लेंगे क्वेश्चन को। ऐसे स्किप करते जाइए, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इवन आप स्टार्टिंग फेज में अगर 50 भी करते हैं तो भी आप ये कीजिए, ठीक है। और इससे क्या रहता है कि आप अगर विदाउट पेन और जल्दी पेन के भी साथ अगर 30-40 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको 100% आ रहे होते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस भी रहता है आपको। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3, जिसमें मॉक लाइक रियल और रियल लाइक मॉक। ये देखते हैं इसका क्या सीन है। तो इसका सीन ये है कि जैसे हम मॉक को उतनी ही सीरियसनेस के साथ देंगे। जैसे क्या होता है कि आजकल मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि लेटे हुए हैं तब भी दे रहे हैं टेस्ट को, कितने भी समय शुरू कर दे रहे हैं, बीच में स्टॉप कर दे रहे हैं अगर लाइव नहीं है तो, और बीच में स्टॉप कर दे रहे हैं। ये सब तो सीरियसनेस नहीं है। तो ये सब अगर जब भी आप मॉक आप लेटे समय ना दें, आपको लगता है कि हाँ अब मैं फ्री हूँ और 1-2 घंटे के लिए जितना भी टाइम है मॉक का, तो उसमें आपको 1-2 घंटे के लिए अगर बिल्कुल फ्री हैं तो उसमें आप मॉक दीजिए, और बिल्कुल सीरियसनेस के साथ दीजिए। जैसे एग्ज़ाम टाइप में, जैसे एग्ज़ाम हॉल में देते हैं वैसे सेम उसी तरीके से दीजिए आप मॉक। और क्या ऐसे क्या होगा कि
जो अगली आपकी परीक्षा होगी उसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगी, और उसी टाइम पर बैठो बिना फ़ोन के। अगर लैपटॉप से दे रहे हैं तो फ़ोन से दीजिए, अदरवाइज़ अगर उससे दे रहे हैं, मोबाइल से दे रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। और बिना ब्रेक के लोग बाग हम देखते हैं कि एग्ज़ाम टेस्ट को बीच में ही पॉज कर देते हैं, इधर चले जाते उधर चले जाते, फालतू की चीज़ें करने लगते हैं। इससे क्या है कि अगर एग्ज़ाम लाइक प्रेशर फील करेंगे आप, तो इसमें क्या है कि आपको प्रेशर की आदत हो जाएगी। ठीक, तो इससे क्या है कि दिमाग बोलेगा कि आई हैव डन द 100 टाइम्स, क्योंकि ये पहले आप कर चुके होंगे एग्ज़ाम हॉल में, ये आपको समस्या नहीं होगी। जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है वो बहुत समस्या क्रिएट करता है, तो सबसे पहले तो प्रेशर ईज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब समस्याएं कम हो जाएंगी। दूसरी बात कि जैसे इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी इसके लिए ट्रेंड हो जाएगा कि हाँ कि मैं ये करता रहा हूँ। ठीक, तो अब चलिए अब बोनस टिप्स की बारी है। बोनस टिप्स के बारे में जानते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या कैसे क्या करना है। बोनस टिप्स क्या है, एक वीकली प्रोग्रेस बुक बनाइए आप, उसमें प्रोग्रेस चार्ट या बुक जो भी है बनाइए, उसमें लिखिए, उसमें मार्क्स लिखो कि हमारे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, एक्यूरेसी लिखिए, और टाइम पर क्वेश्चन, कितना टाइम आ रहा है हमारे पर क्वेश्चन पर। और जब प्रोग्रेस दिखाई देती है तो मोटिवेशन खुद में खुद बनता है। अगर ये आप देखते हैं कि आपका डे बाई डे मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो रही है, और टाइम आपका सही चल रहा है। अगर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड का क्वेश्चन है, एवरेज स्टूडेंट अगर 30 सेकंड्स में दे रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर, तो आप भी अगर 30 to 35 में कर रहे हैं आंसर को, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी से आप शायद 80 प्लस और 90 के आसपास पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि, और सभी लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं पाता है। तो इस वजह से कि आप घबराएं नहीं बिल्कुल कि हम नहीं ला पाएंगे या नहीं आपके आते हैं, आपके स्कोर जो भी हो, जैसे 45 रहता है मोस्टली, या 50 रह रहा है, या 60 भी रह रहा है, तो आप घबराएं नहीं। और जो मैंने तरीका बताया इसको आप एक बार अप्लाई करके देखें, और स्टार्टिंग के 5 टेस्ट तक मैक्स टू मैक्स, आप 5 टेस्ट तक, अब किसी भी एग्ज़ाम का हो, इवन UPSI या ग्रुप डी, NTPC, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई करके देखें फर्स्ट 5 टेस्ट के लिए। अगर ये वर्क नहीं करते हैं टिप्स आप, तो अगेन आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि फालतू की स्ट्रेटजी थी। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, सब लोग करते हैं। मॉक टेस्ट टॉप करने वाले भी कुछ अलग नहीं करते हैं, यही सब करते हैं जो मैंने आपको बताया, ये टॉपर सीक्रेट है। ठीक है, वो बस ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ करते हैं, लगातार करते हैं, और इसमें अगर आज इस वीडियो से आपको मदद मिली है कि लग रहा है कि हाँ हेल्प हुई है हमारी, और इससे बेस्ट आउटपुट निकल सकता है, तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो स्टडी पार्टनर्स हैं उनके साथ, और कमेंट में लिखो। क्या लिखोगे कमेंट में? #80+ कमिंग सून, सून, ये लिखना है आपको। ओके, और चलिए तो सेशन को एंड करें।